आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज जो बीपीएल का मुकाबला था, पहला मुकाबला जो आज के दिन दो मुकाबले खेले गए हैं, वहां पे पहला मुकाबला तो हाई स्कोरिंग मुकाबला था, लेकिन दूसरा जो मुकाबला था ये भी लगभग हाई स्कोरिंग मुकाबला था, लेकिन रोमांच था। यहाँ पे ट्विस्ट भरा मुकाबला था, क्योंकि वहां पे ढाका कैपिटल्स और खुलना टाइगर्स के बीच ये मुकाबला। ढाका कैपिटल्स टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, लेकिन जो शुरुआत था खुलना टाइगर्स द्वारा, नाइम शेख की जबरदस्त शुरुआत, जबरदस्त आक्रमण किया मुस्तफिजुर रहमान ने अबू जैद के ऊपर। पहला 2-3 ओवर कहीं ना कहीं अच्छा खासा गया था, पावर प्ले में अच्छा खासा गेंदबाजी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं तीसरे, चौथे और पांचवें ओवर में जो रन्स बटोरे नईम शेख ने, बेहतरीन अंदाज में चौके और चौकों की बौछार के एक आध छक्के भी लगाए थे। नजमुल इस्लाम, अबू जैद, फिर देखे तो चतुरंगा डे सिल्वा के ऊपर प्रहार किया, और कहीं ना कहीं वहां पे मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे, छक्के मारने की कोशिश में बनना एक बड़ा ओवर कर चुके थे। उसके बाद शुभम रंजन ने जो विकेट्स चटकाए, कहीं ना कहीं वहां पे विकेट्स के बाद विकेट्स चलते गए। हालांकि मोहम्मद नईम शेख ने जो 30 रन की पारी के लिए 17 गेंदों में बहुत ही कड़ाकेदार वो पारी था, वो अच्छा खासा शुरुआत दे गए थे, लेकिन पावर प्ले के बाद कहीं ना कहीं धीमा सा हो गया था रन गति में, और क्योंकि वहां पे विकेट्स भी चटक रहे थे। आफिफ हुसैन आए वहां पे, रंजने के शिकार हो गए, एलबीडब्ल्यू का शिकार, फिर नजमुल इस्लाम फिर आए जहाँ पे स्टंपिंग इब्राहिम जदरान। हालांकि बोसिस्टो कोशिश कर रहे थे, लेकिन रन बॉल से खेल रहे थे, बीच में स्पिनर्सों भी अच्छी खासी स्पिन गेंदबाजी दिखा, तेज गेंदबाज। हालांकि शुभम रंजन ने अच्छी खासी गेंदबाजी की। आखिरी ओवर को अगर छोड़ दे तो बीच के ओवर्स में कहीं ना कहीं स्लोअर डिलीवरीज करते दिखे, बाकी गेंदबाज भी पेस ऑफ करते दिखे। मुस्तफिजुर रहमान की उम्दा प्रदर्शन डेथ ओवर्स में भी और पावर प्ले में भी और बीच के ओवर्स में भी अच्छी खासी स्पेल करके 4 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट। अबू जैद पूरी तरीके से महंगे रहे, और खास तौर पे मुकाबला पलटा खुलना टाइगर्स के लिए। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि 15वें ओवर तक 107 रन पे थे, वहां पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ढाका कैपिटल्स एक अच्छी खासी गेंदबाजी का मुजाहरा दिखा। 6 विकेट्स गिर चुके थे 15वें ओवर तक, करीबन 16वें ओवर तक 110 रन के करीब थे, लेकिन जो आखिरी 4 ओवर था वहां पे 60-65 रन जोड़े, और वही कहीं ना कहीं मैच का रुख पलट दिया। खुलना टाइगर्स ने वापसी किया वहां पे। खास तौर पे देखें तो आबिद हैदर ने आखिरी ओवर में जो 3 लंबे छक्के लगाए, और वह कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कारगर साबित हुआ। बोसिस्टो हालांकि रिवर्स स्वीप मारने गए थे और चित्रंगा डे सिल्वा के गेंद में वहां पे कैच दे बैठे, वरना बोसिस्टो के पास मौका था आखिरी एंड तक ले जाने के लिए। और जियाउर रहमान ने कोशिश की, माहिदुल इस्लाम ने भी कोशिश की, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी पारी के लिए, 32 रन की पारी के लिए माहिदुल इस्लाम एक बहुत ही अहम पारी मैं कहूंगा। अगर देखें तो जियाउर रहमान के साथ एक अच्छी खासी पार्टनरशिप 43 रन किया, और आखिरी जो पार्टनरशिप था 10 गेंदों में 29 रन बनाया था नासुम अहमद के साथ अबू हैदर, वो कहीं ना कहीं मोमेंटम को चेंज करने वाला वो पार्टनरशिप था। अबू हैदर ने जो 3 छक्के लगाए, अबू जायद पूरी तरीके से महंगे रहे, एक ओवर में 20 रन, 17वें ओवर 19वें ओवर में 12 रन तो यहाँ पे, और आखिरी ओवर में शुभम रंजने के ऊपर 23 रन जो पड़े, वो 4 ओवर पूरा तरीके से मैच में वापसी करवा गए खुलना टाइगर्स के लिए। और अबू हैदर ने जो 8 गेंदों में 21 रन की पारी के लिए नाबाद पारी, 15 गेंदों में 22 रन। जियाउर रहमान तो कहीं ना कहीं वहां पे स्लोअर डिलीवरीज कर रहे थे, मारना उतना आसान नहीं था, फॉगी कंडीशंस था, लेकिन आखिरी 4 ओवर ने मैच पलटा और 173 रन बनाया 8 विकेट के नुकसान पे। वरना ऐसा लग ही नहीं रहा था कि खुलना टाइगर्स, ऐसा लग रहा था 130-35 तक रुक जाएगा। ढाका कैपिटल्स के पास एक मौका था, वो मौका गवा चुके थे अबू जाहिद के उस स्पेल ने, आखिरी डेथ ओवर्स के स्पेल में, तो उसमें वापसी करने का मौका मिला। लेकिन जब शुरुआत की बात करें ढाका कैपिटल्स की, फिर से एक और बार लड़खड़ाता हुआ शुरुआत, लेटन कुमार दास फिर से एक और बार नाकाम, और मेहदी हसन मिराज एक ओवर में जो 2 विकेट चटकाए, और वहां से विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि तंजीम तमीम ने तो कोशिश की थी पावर प्ले में अच्छी खासी बुनाने में, पहला 2 ओवर अच्छा खासा कहीं ना कहीं घटा था, एक चक्का भी लगाया था, लेकिन जो तीसरा ओवर था मेहदी हसन मिराज कप्तान ने जो पहले ही 2 गेंद में 2 विकेट्स, वहां पे मिड विकेट क्या तो एस्किनेजी कैच दे बैठे, फिर वहां पे लिटन दास का विकेट, तो वहां पे 2 विकेट 2 गेंदों में, और वहां मैच कहीं ना कहीं गिरफ्त में आया। शहादत हुसैन थे, शुभम रंजने थे, तो वहां पे विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरू था। अबू हैदर की शानदार स्पेल देखा कहीं ना कहीं शुरुआती क्षण में, नसूम अहमद के स्पिन देखा, वहां पे अबू हैदर जब भी आ रहे थे विकेट चटकाते हुए दिख रहे थे। तो वहां पे कुल मिलाकर 10वें ओवर तक ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहां पे मुकाबला कहीं ना कहीं कर पाएंगे। ढाका कैपिटल से एक और बार फिर से आगे रहते हुए पिचर रहे थे, और ऐसा लग ही नहीं रहा
करके थे। 10वें ओवर तक करीबन करीबन 50-60 रन के करीब ही थे और वहां मैच बिल्कुल भी हाथ से निकलता हुआ जा रहा है, 40-45 रन के करीब। और कुल मिलाकर देखें तो 15वें ओवर तक कहीं ना कहीं 70 के करीब रन्स थे। ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला पूरी तरीके से जीत जाएंगे खुलना टाइगर्स, लेकिन आखिरी 5 ओवर ने कहीं ना कहीं मैच का थोड़ा बहुत रुख पलटा और कहीं ना कहीं थिसारा पेरेरा कप्तान की शानदार प्रदर्शन, एक और पेरेरा की प्रहार जो दिखा, कहीं ना 11वें ओवर से कहीं ना कहीं 10-10 रन आए, बीच में स्लो हो गए। 15वें ओवर आखिरी जो 6 ओवर था वहां पे कहीं ना कहीं जबरदस्त प्रहार दिखा। अबू हैदर रोनी के ओवर में वहां पे 17 रन, फिर जियाउर रहमान स्टुअर्ट एलिवेस के लिए उस ओवर में 8 रन, फिर अबू हैदर के 2 ओवर्स में जो करीबन करीबन 30-35 रन है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मैच का रुख थोड़ा बहुत पलट दिया है। चतुरंगा डे सिल्वा दूसरे एंड पे करे थे और तीसरा पेरेरा चौका और छक्का पूरी तरीके से बरसा रहे थे और आखिर में हसन महमूद को के ऊपर भी प्रहार किया। आखिरी ओवर में विलियम बसिस्टो को दिया, 16 रन दिए, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी ओवर में 36-37 रन चाहिए था जहां पे, और वो तब मौका नहीं था इसलिए विलियम बसिस्टो को दिए। लेकिन जो आखिरी 6 ओवर थे, 6 ओवर में जो 80-83 रन जोड़े, कहीं ना कहीं ये दाद देना पड़ेगा दिल्ली का ढाका कैपिटल्स के लिए। और थिसारा पेरेरा की शानदार शतक की पारी और 60 गेंदों में 103 रन, आखिरी गेंद में चौका लगाकर शतक की पारी को तब्दील किया 7 छक्के 9 चौकों की मदद से। अगर यही कारनामा अगर तो उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कर पाते या फिर थिसारा पेरेरा शायद स्टीवन स्किनर्स के विकेट गिरने के बाद आते, तो शायद थिसारा पेरेरा को मुझे लगता है चौथे नंबर पे आ सकते हैं, चौथे या पांचवे। मुझे लगता है रंजने या शहादत हुसैन से पहले या शहादत हुसैन के बाद आ सकते हैं, चौथे या पांचवे में आना चाहिए। चौथे में थोड़ा बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हालांकि रंजने माफ कीजिएगा चतुरंगा डे सिल्वा सिर्फ 11 रन बनाकर नाबाद थे, लेकिन तीसरा पेरेरा पूरा रन्स करके और शतक का पार्टनरशिप 112 रन का पार्टनरशिप, और कहीं ना कहीं ये नाबाद पार्टनरशिप 7वें विकेट के लिए, जहां पे 6 विकेट गिर चुके थे 41 रन पे और वहां से वापसी किया और आखिर में जाते जाते 153 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे। 3 विकेट मेहदी हसन मिराज का कप्तानी पारी, कप्तानी स्पेल, 4 ओवर 1 मिनट 6 रन 3 विकेट। और अबू हैदर रोनी हालांकि महंगे रहे, बाकी थोड़े बहुत गेंदबाज महंगे रहे आखिरी के 5-6 ओवर में जिन्होंने गेंदबाजी की, लेकिन कहीं ना कहीं हसन महमूद भी थोड़े बहुत महंगे रहे आखिर में जाके, क्योंकि विकेट्स नहीं चटकाए थे। नसूमा मैंने 2 ही ओवर किए थे, 10 रन दिए थे, तो वहां पे स्पिनर्सों का बोलबाला था, लेकिन कहीं ना कहीं ड्यू फैक्टर होने के कारण उतना आसान नहीं था गेंदबाजों को उतना अच्छी तरीके से सटीक गेंदबाजी करना। और वहां पे थिसारा पेरेरा को स्लॉट में गेंदबाजी कर रहे थे, वहां पे रेंज शूटिंग करवा रहे थे, उसके बाद आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर वहां पे भी अच्छी खासी कवर्स और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से प्रहार कर रहे थे। तो थिसारा पेरेरा का फिर से एक और बार जलवा दिखा, लेकिन अपने टीम को जितवा नहीं पाए। जो कप्तानी पारी खेला, दोनों ही टीमों के कप्तान ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। आखिर में मेहदी हसन मिराज के टीम खुलना टाइगर्स की जीत हुई 20 रन से। ऐसा लग रहा था कि 50-60 रन से जीत जाएंगे, 60-70 रन से, लेकिन वो होने नहीं दिया। आखिर में जाके 20 रन से जीता खुलना टाइगर्स और थिसारा पेरेरा की शानदार शतक के पारी ने कहीं ना कहीं एक खराब हार से, बहुत ही बड़े हार से बचा दिया। हालांकि 3 लगातार हार ढाका कैपिटल्स के लिए बहुत ही जोर आजमाइश करना पड़ेगा। आगे आने वाले समय में कुछ बदलाव शायद करने को देखेंगे। और मुझे एक ऐसा खिलाड़ी याद आता है ढाका कैपिटल्स के लिए जहां पे वो मौका नहीं दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको मौका देना चाहिए एक आध खिलाड़ी को, जहां पे मौका मिल सकता है अगले आने वाले समय में। और वही सबीर रहमान जो टी10 अबू धाबी में जो कारनामा करके दिखाया था, मुझे लगता है उनका इस मैच में खेलना पूरी तरीके से जरूरी बन जाता है। जॉनसन चार्ल्स जैसे खिलाड़ी बैठे हुए हैं, शाहनवाज दहानी, तो मौका है, उनको मौका दीजिए, या फिर बहुत ही देर हो जाएगा आगे आने वाले समय में अगर कुछ उलटफेर करना है तो। थिसारा पेरेरा की कप्तानी अच्छी खासी देखी, लेकिन कहीं ना गेंदबाज ने जो आखिरी 4 ओवर में मैच का रुख पलटा दिया खुलना टाइगर्स के बल्लेबाजों ने, वहां से और आखिरी 5 ओवर में जो कारनामा किया था, अगर वो बीच में करते थोड़ा बहुत और तेजी से रन बटोरते अगर ऊपरी क्रम के बल्लेबाज या मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, तो शायद थिसारा पेरेरा के लिए और थोड़ा आसान होता और इस मैच को निकाल कर ले जाते। अकेले सिंगल हैंडेडली मैच को निकाल कर ले गए थे, बस 20 रन से दूर थे। और एक लाजवाब जीत, लाजवाब प्रदर्शन खुलना टाइगर्स द्वारा। तो अभी के लिए इतने रहा। कभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।